देश की राजनीति में पिछले कई महीनों से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर पर खूब सारी चर्चाएं चल रही हैं। कभी वो खुद ही मोदी सरकार की तारीफ करते नजर आते हैं, कभी कांग्रेस के नेता उन्हें पार्टी से निकालने की बात कह देते हैं, कभी वो तबीयत को आगे रखकर बैठक से दूरी बना लेते हैं, तो कभी किसी के साथ मिलते दिखाई पड़ते हैं। 27 दिसंबर को एआईसीसी की बैठक में शामिल होने के लिए वो भागते हुए भी नजर आए थे। अब 8 जनवरी को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया जिससे कि कांग्रेस में तो खलबली है ही, एआईसीसी की बैठक और उनके ये बयान देने के बीच की जो टाइमिंग है उसे भी खूब खंगाला जा रहा है। शशि थरूर का वो कौन सा बयान है जो खूब वायरल हो रहा है, खास तौर से ये कहते हुए कि एआईसीसी की बैठक के बाद उनका ये बयान काफी मायने रखता है। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फैन हैं, लेकिन उनकी सभी नीतियों का वो समर्थन नहीं करते। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की स्थापना नेहरू ने ही की थी। साथ ही ये भी कहा कि नेहरू की गलतियों को स्वीकार करना भी आवश्यक है, लेकिन हर चीज के लिए सिर्फ उन्हें जिम्मेदार ठहरा देना शायद गलत है। साथ ही थरूर ये भी कहते दिखाई पड़े कि अपने कार्यकाल में नेहरू की ओर से लिए गए कुछ गलत फैसले हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। मैं उनके विचारों और सोच का बहुत सम्मान करता हूं, हालांकि मैं उनके सभी विश्वासों और नीतियों से 100% सहमत नहीं हो सकता। उन्होंने जो बहुत सी चीजें की वो बहुत सराहनीय है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नेहरू ने ही भारत में लोकतंत्र को मजबूती से स्थापित किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि मोदी सरकार लोकतंत्र विरोधी है। शशि थरूर का यह बयान आग की तरह फैल गया। शशि थरूर केरल लेजिस्लेटिव असेंबली इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में बोल रहे थे, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार को लेकर कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार नेहरू विरोधी जरूर है, वो हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहराती है। उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में नेहरू को जिम्मेदार ठहराना समझ आता है क्योंकि उनमें नेहरू के फैसले थे, लेकिन हर चीज में उन्हीं को जिम्मेदार ठहराना ये गलत है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि मैं जवाहरलाल नेहरू का फैन हूं, लेकिन मैं उनका अंधभक्त नहीं हूं। मैं उनकी समझ और दृष्टिकोण की बहुत प्रशंसा करता हूं और उनका मैं बहुत ज्यादा सम्मान भी करता हूं, फिर भी मैं उनके विचारों और नीतियों को 100% समर्थन नहीं कर सकता। उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए हैं जिनके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वो नेहरू ही थे जिन्होंने लोकतंत्र को स्थापित किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि बीजेपी सरकार लोकतंत्र की विरोधी है, लेकिन हाँ, वो नेहरू विरोधी जरूर है। नेहरू बलि का बकरा बन गए। शशि थरूर ने यह भी कहा कि कई मामलों में बीजेपी सरकार की आलोचना समझ में आती है, जैसे कि 1962 की जंग, चीन से हार। इसका कुछ श्रेय जरूर आप फैसलों के लिहाज से नेहरू को दे सकते हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो हर चीज के लिए नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चाहे मुद्दा कुछ भी हो। इसी बहाने शशि थरूर बीजेपी पर भी हमलावर दिखाई पड़े अपने बयानों शब्दों से, लेकिन उनकी जो बात खूब चर्चा में आई वो थी कि वो नेहरू का पूरी तरह से समर्थन नहीं करते। थरूर अपने बयानों के लिए पिछले कुछ दिनों से खूब जाने जाते रहे। शशि थरूर ने 1 जनवरी को कहा कि मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं भटका, क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं ने उनके ऊपर ये आरोप लगाए थे। केरल के वायनाड स्थित सुल्तान बथेरी में उन्होंने कहा कि मैं कभी पार्टी लाइन से नहीं भटका। मेरा सवाल है, किसने कहा कि मैंने पार्टी लाइन छोड़ दी? जब मैंने विभिन्न विषयों पर अपनी राय व्यक्त की तो पार्टी और मैं एक ही लाइन पर खड़े थे। शशि थरूर ने यह भी कहा कि मैं 17 साल से पार्टी में हूं और सहकर्मियों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं। अब अचानक किसी गलतफहमी की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले 27 दिसंबर का वो बयान जो खूब सुर्खियों में रहा कि प्रधानमंत्री का हारना भारत के हारने जैसा होना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। विदेश नीति बीजेपी या कांग्रेस की नहीं, भारत की होती है। अगर राजनीति में कोई प्रधानमंत्री की हार पर खुश है तो वो भारत की हार की खुशी मना रहा होता है। भारत को पाकिस्तान से आने वाले सुरक्षा खतरों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उनका ये बयान भी खूब सोशल पर भी वायरल रहा और कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर खूब प्रतिक्रिया दी। इससे पहले 25 दिसंबर को उन्होंने अवैध प्रवासियों पर सरकार के एक्शन को सही बताया था, जिसको लेकर कांग्रेसी खेमे में उनकी खूब आलोचना हुई। देश में गैर कानूनी तरीके से रहने वाले लोगों के खिलाफ सरकार का एक्शन का उन्होंने समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि देश की सीमाओं की सुरक्षा और इमिग्रेशन व्यवस्था को ठीक से संभालना ही सरकार की जिम्मेदारी है और वो काम ठीक कर रही है। इससे पहले नवंबर महीने में उन्होंने कहा था कि भारत में
पॉलिटिक्स फैमिली बिजनेस जो है वो ठीक नहीं है। वंशवादी राजनीति की वो आलोचना करते हुए अपने एक लेख में लिखते दिखाई पड़े थे कि भारत में राजनीति फैमिली बिजनेस बन गई है। जब तक राजनीति परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी तब तक लोकतांत्रिक सरकार का असली मतलब पूरा नहीं हो सकेगा। उनका ये बयान, उनका ये लेख कांग्रेस नेताओं को भी खूब आलोचना करने का मौका दे गया। लगातार वो इस तरीके की बातें करते रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने 10 अक्टूबर को भी अपनी एक पोस्ट में सावरकर अवार्ड को लेकर स्पष्टीकरण दिया था। उन्होंने कहा था मैं ये अवार्ड लेने नहीं जा रहा हूं, मुझे इसके बारे में केरल में रहते हुए मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी मिली थी, उस वक्त भी वो खूब चर्चा में थे। शशि थरूर एक ऐसा नाम है जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, खासतौर से अपने बयानों को लेकर, अपनी तस्वीरों को लेकर। शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में हैं जब वो नेहरू की बात कर रहे हैं। शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में हैं जब वो मोदी सरकार पर नेहरू पर किए जाने वाले हमलों को लेकर अपना बयान दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि शशि थरूर वो व्यक्ति हैं जो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और कांग्रेस के उन नेताओं में शामिल हैं जो कि एक तटस्थ रूप से भारत के लिए आगे आकर खड़े होते हैं। शायद इसलिए दोनों ही खेमों में, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही खेमों में शशि थरूर खासा पसंद किए जाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।